चलो बच्चों शुरुआत करते हैं। आज हम लॉगरिथम में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। वो कहता है डिफरेंशिएट ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय tan इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, चलिए देखिए, अगर हम ध्यान से देखें ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय फिर इनवर्स फंक्शन हो गया, फिर डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वेरी कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन हो गया। तो ऐसे फंक्शन में ही लॉग लिया जाता है। तो हम लेंगे लेट y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय tan इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स दोनों तरफ log ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या लेंगे, log y इज इक्वल टू log ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय tan इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये जाएगा log y इज इक्वल टू log मल्टीप्लाई बाय ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय tan इनवर्स एक्स। अब देखिए ये दोनों डिवाइड में माइनस log ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ। चलिए log y इज इक्वल टू, अब ये दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो लॉगरिथम में एडिशन में चले जाते हैं। तो log ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर प्लस log tan इनवर्स एक्स माइनस, देखिए लॉगरिथम में पावर आगे आती है तो 1/2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखें इस फंक्शन को भी log ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर, तो हम जानते हैं लॉगरिथम में जो पावर होती है वो तो आगे आती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर एक्स स्क्वायर आगे आ जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा log y, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय log ई प्लस log tan इनवर्स एक्स माइनस 1/2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। लेकिन फिर से हम जानते हैं भाई log ई तो 1 के बराबर होता है, तो यहाँ पर हम 1 रख देते हैं। तो क्या बना, log y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओनली, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 एक्स स्क्वायर प्लस log tan इनवर्स एक्स। ठीक है बच्चों, tan इनवर्स एक्स माइनस 1/2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बस अब हमने अपने इस फंक्शन को बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसे डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, log का डिफरेंशिएशन दैट इज 1/y, y का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x dy ओवर dx, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन दिस इज 2x, log का डिफरेंशिएशन 1/tan इनवर्स x और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 log का डिफरेंशिएशन फिर से 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 का तो 0 हो गया और एक्स स्क्वायर का हो गया 2x, तो 1 प्लस 2x यानी ये हो जाएगा 1 का 0 प्लस 2x यानी 2x ओनली। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बना हमारे पास, dy ओवर dx इज इक्वल टू y मल्टीप्लाई बाय 2x प्लस 1/tan इनवर्स x 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बस यहाँ पर y की वैल्यू पुट कर दो, क्या है, e रेज टू पावर एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2x प्लस 1/tan इनवर्स x 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। यानी आपको ध्यान रखना है कि हमारे फंक्शन में अगर मतलब कि मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, पावर, ये सारी चीज़ें आती है तो हमें log लेना होता है। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि log कब लेना है। ठीक है, तो ये हो गया।
अगर फंक्शन ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मैंने देखा बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही हैं, तो मैंने तुरंत दोनों तरफ log लिया। तो यहाँ पे डिवीजन है, डिवाइड में ये दोनों मतलब कि माइनस में चलाएंगे, log ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स माइनस log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ से भी log की जो पावर है 1/2 वो आगे आ गई, मल्टीप्लाई में चलेगी log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो एडिशन में चले गए, एक्स स्क्वायर आगे आ जाएगा, log ई की वैल्यू 1 होगी तो एक्स स्क्वायर log tan इनवर्स एक्स माइनस 1/2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बस उसका डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है बच्चों, चलिए कम टू द नेक्स्ट। लेकिन अभी भी चलिए बच्चों, अभी तक हमने फंक्शन की पावर, अगर फंक्शन होता है उसका डिफरेंशिएशन करते कैसे करते हैं वो सीखा। लेकिन अब हम, हालांकि फंक्शन रेज़ टू पावर फंक्शन ही है, लेकिन इसका दो फंक्शन है। ये वो क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर कोई क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है तो 100% आपके यूटी, आपके हाफ ईयरली, आपके प्री बोर्ड, इनमें भी जरूर पूछे जाएंगे, क्योंकि टीचर तो यही चाहता है कि जो क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं वो बच्चों को पहले से पहले प्रैक्टिस कराएं। तो आपको ये क्वेश्चन आने जरूरी है। शुरू करते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, हमने कहा लेट u इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर कोस एक्स एंड v इज इक्वल टू कोस एक्स रेज टू पावर साइन एक्स। तो y इज इक्वल टू, इसे मैंने u माना तो ये u हो गया, और कोस रेज टू पावर साइन एक्स ये हो गया v। तो क्या है यहाँ पर बच्चों, बच्चे जो गलती करते क्या करते हैं, उन्हें ये तो मालूम है फंक्शन की पावर फंक्शन है तो log लेना है, तो वो लोग क्या करते हैं यहीं पर log लेते हैं, y log x रेज टू पावर cos x प्लस log cos x की पावर sin x, तो प्लस log ले लेते हैं। जब वो फर्स्ट स्टेप में यहाँ पर दोनों तरफ log लेंगे तो ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं, तो यहीं से उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है, उन्हें जीरो मिलता है। जबकि थोड़ा सा पेशेंस रख के अगर वो इस फंक्शन को u कंसीडर करें, इस फंक्शन को v कंसीडर करें, फिर इसका डिफरेंशिएशन अलग से करें, इसका डिफरेंशिएशन अलग से करें, और लास्ट में ले आकर यहाँ पर वैल्यू पुट करें, यानी दोनों को ऐड कर दें, तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाए। तो जल्दबाजी नहीं करनी है, जल्दी करनी है लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी है, और आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। यानी इसमें डायरेक्टली log नहीं लेना, आपको दोनों फंक्शन को अलग अलग कंसीडर करना है। चलिए देखिए कैसे। मैंने कहा ये u इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर कोस एक्स, तो मैंने कहा टेकिंग log ऑन बोथ साइड, log u इज इक्वल टू log एक्स रेज टू पावर कोस एक्स। चलिए log u इज इक्वल टू पावर आ गए जाते हैं कोस एक्स मल्टीप्लाई बाय log x। चलिए log का डिफरेंशिएशन 1/u, और u का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x du ओवर dx। यहाँ पे देखिए दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होंगे तो ये दोनों प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। ठीक है, प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन सेम, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन log x का 1/x, सेकंड फंक्शन सेम, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी माइनस का साइन x। ठीक है, तो ये हो गया du ओवर dx, आ जाएगा x, ये हो जाएगा cos x अपॉन x प्लस माइनस माइनस साइन x मल्टीप्लाई बाई log x। बस x की सॉरी ये u था, ठीक है ना, u, और u की वैल्यू उठा के पुट करते हैं, क्या होता है x पावर cos x, ये हो गया cos x मल्टीप्लाई अपॉन 1/x माइनस साइन x, और ये हो जाएगा हमारे पास log x। इक्वेशन नंबर 2, ये हो जाएगा du ओवर dx, यानी हमने u का डिफरेंशिएशन कर लिया। अब आइए v पर, हम मानते हैं यहाँ पर v को, ये रहा v इज इक्वल टू क्या है cos x रेज टू पावर sin x, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, log v इज इक्वल टू log cos x रेज टू पावर sin x, log v इज इक्वल टू sin x मल्टीप्लाई बाय log cos x। ठीक है जी, यहाँ पे ध्यान से देखिए, फिर से दो फंक्शन हो गए, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, यानी हम यहाँ पर फिर से प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। पहले log का डिफरेंशिएशन 1/v और v का डिफरेंशिएशन dv ओवर dx, फर्स्ट फंक्शन सेम sin x, ठीक, सेकंड का डिफरेंशिएशन log का डिफरेंशिएशन 1/cos x, ठीक है, और cos x का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस का sin x।
प्लस log cos x, log cos x, सेम सेकंड सेम फर्स्ट का डिफरेंशिएशन sin x का डिफरेंशिएशन, दिस इज cos x। आइए ये हो गया dv ओवर dx, v उधर चला गया, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस sin x मल्टीप्लाई बाय tan x प्लस cos x मल्टीप्लाई बाय log cos x। ठीक है, तो v की वैल्यू क्या होगी, v की वैल्यू तो ये होगी क्या, cos x रेज टू पावर sin x मल्टीप्लाई बाय माइनस sin x मल्टीप्लाई बाय tan x प्लस cos x मल्टीप्लाई बाय log cos x, यानी दिस इज द वैल्यू ऑफ dv ओवर dx। अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 पर आऊं तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 y इज इक्वल टू u प्लस v, सो dy ओवर dx इज इक्वल टू du ओवर dx प्लस dv ओवर dx, और du ओवर dx ये हो गया हमारे पास x रेज टू पावर cos x, ठीक है ना, x रेज टू पावर cos x, ये हो गया cos x रेज टू पावर अपॉन x माइनस sin x cos log x, ठीक है, sin x log x, ये हो जाएगा हमारे पास प्लस ये सेकंड फंक्शन cos x की पावर sin x मल्टीप्लाई बाय माइनस sin x tan x प्लस cos x मल्टीप्लाई बाय log cos x, यानी हमने इन दोनों फंक्शन को dv ओवर dx और du ओवर dx को उठाकर यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी और हमारा आंसर आ गया। अच्छा, बच्चे जो गलती करते हैं वो भी मैं आपको बता दूं, ये आपको समझ में आ गया बच्चों, यानी हमने क्या किया, फर्स्ट फंक्शन को u कंसीडर किया, सेकंड को v कंसीडर किया, ठीक है ना, दोनों तरफ लोग लिया, सिंपलेस्ट फॉर्म में डिफरेंशिएट कर दिया। ऐसे सेकंड वाले को v कंसीडर किया, log लिया और प्रोडक्ट रूल अप्लाई करके डिफरेंशिएट कर दिया, उठा के दोनों रिजल्ट को हमने ऐड कर दिया। अब जो बच्चे गलती करते हैं कॉमन मिस्टेक, वो कॉमन मिस्टेक मैं आपको बता दूं, चलिए मैं आपको कॉमन मिस्टेक भी बता देता हूं। ये मोस्ट वेली बच्चे स्टार्टिंग में गलती करते हैं, क्यों, उन्हें याद ही नहीं रहता कि टीचर क्या बोल रहे हैं। तो कॉमन मिस्टेक ये है, हमें इसे डिफरेंशिएट करना है, तो बच्चे क्या करते हैं, log लेते हैं यहां पर ही, log y इज इक्वल टू log x की पावर cos x प्लस log cos x की पावर sin x, ठीक है ना, log y इज इक्वल टू cos log x, ठीक है ना, प्लस sin x log cos x। सो दिस इज कॉमन मिस्टेक। तो यहीं पर टीचर काट देते हो तो आपको 0 मिलता है, क्यों, जब आप y इज इक्वल टू, अगर सपोज कर लो x प्लस y है, मतलब कि u प्लस v है, सपोज कर लो u प्लस v है, और मैं यहाँ पर log लेता हूँ, log y इज इक्वल टू log, जब मैं इधर log लूंगा ना, ये log u प्लस v बनेगा, log u प्लस v, ना कि log u प्लस log v। तो इसलिए इसी स्टेप पर ही हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। समझ में आ रही बात है नहीं, जब हम log लेते हैं दोनों तरफ तो यहाँ पर log u प्लस v बनेगा, ठीक, जबकि हम क्या लिख रहे हैं, log y इज इक्वल टू log x रेज टू पावर cos x प्लस log cos x की पावर sin, जो कि यहीं पर गलत हो जाता है। इसलिए इस तरह के क्वेश्चन करते समय बहुत केयरफुल रहना बच्चों, क्योंकि 3 मार्क्स या 5 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा और जरा सी गलती से सारे मार्क्स 0, ठीक है। चलिए कम टू द नेक्स्ट, बी केयरफुल बच्चों। चलिए बच्चों, वी हैव अनदर क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, y इज इक्वल टू sin रेज टू पावर tan x प्लस cos रेज टू पावर sec x। फिर से मेरे पास दो फंक्शन है, दोनों के ऊपर भी फंक्शन है, तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे लेट u इज इक्वल टू sin x की पावर tan x एंड v इज इक्वल टू cos x की पावर sec x, ठीक। चलिए यहां पर आते हैं, इसका मतलब क्या हो गया, y इज इक्वल टू u प्लस v हो गया, जिसे मैंने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अब मेरे पास क्या है, u इज इक्वल टू साइन एक्स की पावर tan x, फंक्शन की पावर फंक्शन है, डिफरेंशिएट कर log ले लेते हैं दोनों तरफ, तो क्या होगा, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, log u इज इक्वल टू log साइन x की पावर, ये हो जाएगा हमारे पास tan x, log u इज इक्वल टू
tan x मल्टीप्लाई बाय log sin x, ये हो गया log q इक्वल टू tan x मल्टीप्लाई बाय log sin x। चलिए फिर से देखिए, दो फंक्शन में है वो भी मल्टीप्लाई में, तो डिफरेंशिएट करें। log का डिफरेंशिएशन 1/u और u का du ओवर dx। फर्स्ट फंक्शन सेम, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन सेम, डिफरेंशिएट करें तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा। फर्स्ट फंक्शन सेम यानी tan x सेम, डिफरेंशिएशन सेकंड फंक्शन log का 1/sin x हो गया, sin x का हो गया हमारे पास cos x प्लस log sin x सेम हो गया और tan x का डिफरेंशिएशन ये हो गया हमारे पास sec स्क्वायर x। ठीक है बच्चों, नाउ du ओवर dx, u को आप राइट हैंड साइड पर ले जाएं। ठीक है, सो हो गया tan x मल्टीप्लाई बाय cos अपॉन sin, ये तो cot x होता है, cot x प्लस sec स्क्वायर x log, ये हो जाएगा हमारे पास sin x। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u? u की वैल्यू क्या है? u की वैल्यू तो हमारे पास है sin x की पावर tan x। ठीक है, अब लेकिन tan x तो 1 cot x होता है, cot x मल्टीप्लाई बाय cot x प्लस sec स्क्वायर x log sin x। ठीक है, देखिए cot x से cot x डिवाइड हो गया, तो क्या बचा हमारे पास du ओवर dx इज इक्वल टू sin x रेज टू पावर, ये हो जाएगा tan x मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस sec स्क्वायर x इंटू log sin x। ठीक है ना, log sin x। तो ये हमारा u इज इक्वल टू साइन रेज टू पावर tan x की वैल्यू हो गई। चलिए आइए सेकंड फंक्शन लेते हैं v इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास cos x की पावर sec x। फिर से देखिए फंक्शन की पावर फंक्शन log ले लेते हैं, log v इज इक्वल टू sec x, डायरेक्ट लिख रहा हूं बच्चों log cos x। ठीक है ना, पावर आगे आती है, डिफरेंशिएट करते हैं। log का डिफरेंशिएशन 1/v और v का dv ओवर dx, sec x सेम, log का डिफरेंशिएशन 1/cos x और cos x का होता है माइनस sin x प्लस log cos x सेम, sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों? sec x इंटू tan x। ठीक है, नाउ dv ओवर dx इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई से v इधर आ जाएगा, v इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस साइन अपन cos tan x हो गया, tan x मल्टीप्लाई बाय sec x प्लस ये हो जाएगा log cos x मल्टीप्लाई बाय sec x इंटू tan x। ठीक है, बस v की वैल्यू उठा के पुट कर दो, ये हो जाएगा cos x की पावर sec x। ठीक है, माइनस tan x मल्टीप्लाई बाय sec x प्लस sec x मल्टीप्लाई बाय tan x log, ये हो जाएगा cos x। ठीक है बच्चों, ये होगी मेरे पास dv ओवर dx की वैल्यू, जबकि क्या है हमारे पास फंक्शन y इज इक्वल टू u प्लस v, यानी y हो dy ओवर dx इज इक्वल टू क्या हो गया dy ओवर dx इज इक्वल टू हो जाएगा du ओवर dx प्लस dv ओवर dx। सो dy ओवर dx इज इक्वल टू du। व्हाट इज वैल्यू ऑफ du? दिस वन, क्या sin रेज टू पावर tan x मल्टीप्लाई बाय क्या है हमारे पास 1 प्लस sec स्क्वायर x इंटू log sin x, है ना, log sin x प्लस cos x की पावर sec x। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय माइनस tan x मल्टीप्लाई बाय sec x प्लस sec x इंटू tan x मल्टीप्लाई बाय log cos x। ठीक है बच्चों, सो दिस इज द फाइनल आंसर। यानी याद रखना है, अगर आपके पास फंक्शन की पावर फंक्शन है, दो फंक्शन है आपको, तो एक को u कंसीडर करना है, दूसरे को v कंसीडर करना है, log लेकर इसका अलग से डिफरेंशिएशन करना है, और v में भी log लेकर उसका फिर से डिफरेंशिएशन करना है, उठाकर दोनों रिजल्ट को ऐड कर देना है। साथ साथ एक साथ लोगरिथम आप नहीं ले सकते। ठीक है, चलिए कम टू द नेक्स्ट। चलिए बच्चों, अब
अब हम एक नए टाइप हैं बच्चों, ठीक है। अब ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, x रेज टू पावर y इज इक्वल टू y रेज टू पावर x, ठीक है ना। यहाँ पर x रेज टू पावर y इज इक्वल टू y रेज टू पावर x। अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये टॉपिक पूरा का पूरा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। या तो अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए हैं उनमें से क्वेश्चन आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में, या फिर अब हम जो टॉपिक करें उसमें से क्वेश्चन आए, दोनों में से क्वेश्चन आने, इसलिए टॉपिक पूरा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब हमारे पास फंक्शन है x रेज टू पावर y इज इक्वल टू y रेज टू पावर x, और वगैरह dy बाई dx निकालिए, ठीक है। अभी तक जो फंक्शन किए थे हमने, आपको मालूम है, एक को u कंसीडर किया, दूसरे को v कंसीडर किया, दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन करके हमने ऐड कर दिया। लेकिन अब यहाँ पर हम u और v कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि x रेज टू पावर y इज इक्वल टू y रेज टू पावर x है। ऐसे फंक्शन को अगर आपको सोल्व करना है तो log ले लीजिए, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम log ले लेते हैं। क्या? log x रेज टू पावर y इज इक्वल टू log y रेज टू पावर x, ठीक है। y को आगे लें, y मल्टीप्लाई बाय log x इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय log y, ठीक है बच्चों। चलिए अब ध्यान से देखिए, हमने log तो ले लिया, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेते हैं बच्चों। चलिए देखिए, दो फंक्शन है मल्टीप्लाई में, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, ऐसे यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन सेम y, डिफरेंशिएशन सेकंड फंक्शन log x का होता है 1/x, अब प्लस log x सेम डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, दिस इज dy ओवर dx, ठीक है। ऐसे इधर फर्स्ट फंक्शन सेम डिफरेंशिएशन सेकंड फंक्शन, पहले log का करेंगे दैट इज 1/y, y का करेंगे dy ओवर dx, प्लस सेकंड फंक्शन सेम log y और डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन दैट इज x का x के रेस्पेक्ट में 1। अब इसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, जितने भी dy ओवर dx वाली टर्म है सबको एक साथ लाएंगे, विदाउट dy ओवर dx वाली टर्म एक साथ। चलिए log x, दिस इज log x, ये हो जाएगा dy ओवर dx माइनस x अपॉन y dy ओवर dx। आपके पास है क्या, log y, इसे उठा के आप उधर ले आइए, माइनस y अपॉन x, ठीक है। dy ओवर dx हमने कॉमन ले लिया यहाँ पर, तो ये जाएगा log x माइनस x अपॉन y। बस एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं हम यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, x log y माइनस y अपॉन x, ऐसे इधर कर लेते हैं बच्चों, dy ओवर dx मल्टीप्लाई बाय y log x माइनस x अपॉन y इज इक्वल टू x log y माइनस y अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं बस, ठीक है। तो क्या बना, dy ओवर dx इज इक्वल टू y ऊपर गया, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय क्या है, x log y माइनस y अपॉन x, और y मल्टीप्लाई बाय log x नीचे आ गया। सो फाइनल आंसर इज y मल्टीप्लाई बाय x log y माइनस y अपॉन x मल्टीप्लाई बाय y log x माइनस x, ठीक है बच्चों। चलिए कम टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, सारे क्वेश्चन तैयार करो, यू डोंट हैव एनी चॉइस, ठीक है। चलिए वी हैव अनदर क्वेश्चन, देखिए, इफ x रेज टू पावर y मल्टीप्लाई बाय y रेज टू पावर x इज इक्वल टू 1, फाइंड dy ओवर dx। यानी दो फंक्शन है जिसकी पावर भी फंक्शन है और दोनों मल्टीप्लाई में है। तो हम क्या करते हैं बच्चों, इस क्वेश्चन करने के लिए हम यहाँ पर ही लोग ले लेते हैं। हमें गिवन है कि क्या गिवन है, हमें x रेज टू पावर y मल्टीप्लाई y रेज टू पावर x इक्वल टू 1, ठीक है ना। टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम log ले लेते हैं। चलिए log x रेज टू पावर y मल्टीप्लाई y रेज टू पावर x इज इक्वल टू log 1, बिकॉज log 1 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, नहीं पता, 1, वेरी गुड, log 1 की वैल्यू होती है दैट इज 0, ठीक है। और log 10 की वैल्यू 1, log 100 की वैल्यू 2, log 1000 की वैल्यू 3, इस टाइप से बढ़ती चली जाती है। चलिए log 1 की वैल्यू तो 0 होगी, और देखिए यहाँ पे दो फंक्शन है मल्टीप्लाई में, तो दोनों का एडिशन में कर लें,
log x रेज टू पावर y प्लस log y रेज टू पावर x इज इक्वल टू 0। पावर आगे आ जाएगी, है ना, y दिस इज log x प्लस x दिस इज log y इज इक्वल टू 0। कभी भी कोई भी कैलकुलेशन जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है बच्चों, जैसे आ रहा वैसे चलते चले। जैसे log है मल्टीप्लाई में तो एडिशन में चला गया, पावर आ गई पावर आगे आ जाएगी, ठीक है ना। चलिए अब ध्यान से देखें, y मल्टीप्लाई बाय log x प्लस x मल्टीप्लाई बाय log y, दो फंक्शन है दोनों प्लस में। तो हमने क्या किया, फर्स्ट फंक्शन सेम, डिफरेंशिएशन सेकंड फंक्शन 1/x प्लस log x सेम, y का डिफरेंशिएशन दिस इज dy ओवर dx प्लस x सेम, log का डिफरेंशिएशन 1/y और y का dy ओवर dx प्लस log y सेम, x का डिफरेंशिएशन 1 इज इक्वल टू 0। इन दोनों फंक्शन को कंबाइन कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या log x प्लस dy ओवर dx कॉमन भी ले रहे हैं बच्चों, dy ओवर dx, ठीक है, log x प्लस x अपॉन y, ठीक है ना, log x प्लस x अपॉन y। और जितने फंक्शन बाकी बचे ना सबको उठाकर राइट हैंड साइड पे लाइए। log y बचा माइनस का log y, y अपॉन x बचा माइनस का y अपॉन x। यहां पर मैं एलसीएम ले लेता हूं और यहां पर भी दोनों तरफ एलसीएम ले लेते हैं बच्चों, dy ओवर dx क्या बना, y log x प्लस x अपॉन y इज इक्वल टू, माइनस कॉमन ले लेते हैं, x log y प्लस y अपॉन x। देखिए मैंने साथ के साथ माइनस कॉमन लिया और एलसीएम भी लिया। एलसीएम लूंगा तो x मल्टीप्लाई बाय log y प्लस y अपॉन x आ गया और माइनस बाहर कॉमन आ गया। यहाँ पर एलसीएम लेने के बाद y log x प्लस x अपॉन y। बस अभी जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या था, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाएगा, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चलेगा। तो क्या है आंसर मेरा, dy ओवर dx इज इक्वल टू माइनस ये हो जाएगा x log y प्लस y मल्टीप्लाई बाई दिस इज y को हम आगे कर लेते हैं y, ठीक है, अपॉन x मल्टीप्लाई बाय y log x प्लस x। सो आई थिंक दिस इट शुड बी द फाइनल आंसर। यानी यहां से हमने dy बाई dx कॉमन लिया, क्या बचा log x प्लस x अपॉन y। ये मेरा log y था उसे राइट हैंड साइड पे ले गया, नेगेटिव हो गया, और y अपॉन x था उसे भी राइट हैंड साइड पे ले गया, ये भी माइनस का हो गया। एलसीएम लिया, सबसे पहले माइनस कॉमन और फिर एलसीएम, x log y प्लस y अपॉन x, और इधर भी एलसीएम लिया, y log x प्लस x अपॉन y, बस क्रॉस मल्टीप्लाई, और ये हमारा फाइनल आंसर। तो बच्चों इन क्वेश्चन को आप बड़े ही ध्यान से करें, डिफिकल्ट नहीं है लेकिन क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, वी हैव अनदर क्वेश्चन। नाउ फंक्शन इज x रेज टू पावर y इज इक्वल टू e रेज टू पावर x माइनस y, और हमें प्रूव करना है dy ओवर dx इज इक्वल टू log x अपॉन 1 प्लस log x होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए क्या है हमारे पास फंक्शन x रेज टू पावर y इज इक्वल टू e रेज टू पावर x माइनस y। तो फंक्शन की पावर फंक्शन है, सेम रूल, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ log ले लेते हैं, log y log x रेज टू पावर y इज इक्वल टू log e रेज टू पावर x माइनस y। तो लॉगरिथम में पावर आ गया थे y मल्टीप्लाई बाय log x इज इक्वल टू x माइनस y log e, ठीक है। सो वी हैव y log x इज इक्वल टू x माइनस y मल्टीप्लाई बाय log e, और log e की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, दैट इज 1, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, y log x इज इक्वल टू x माइनस y। अपने आंसर पे ध्यान रखना बच्चों, देखो 1 प्लस log x होल स्क्वायर रहता है। जब भी हम डिफरेंशिएशन करते हैं, मैंने पहले बताया होल स्क्वायर कब आता है, जब हम क्वोशिएंट रूल लगाते हैं। तो आपको अपने फंक्शन को क्वोशिएंट रूल में कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या करता हूँ, y को इधर ले आता हूँ बच्चों, y log x प्लस y इज इक्वल टू x। यहाँ से हम y कॉमन ले लेते हैं, log y मल्टीप्लाई बाय log x प्लस 1 इज इक्वल टू x। अब 1 प्लस log x को क्रॉस मल्टीप्लाई से नीचे ले जाते हैं, log x। देखो बना ये क्वोशिएंट रूल, बस
डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या होगा स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर, स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर सेम, डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर, न्यूमरेटर क्या है एक्स है, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 माइनस न्यूमरेटर सेम, डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या है 1 प्लस log x, 1 का डिफरेंशिएशन 0, log x का 1 अपॉन x, देखो x से x कैंसिल, क्या बचा मेरे पास 1 प्लस log x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर, देखो 1 से 1 कैंसिल, क्या बना ये हो गया log x अपॉन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर, और हमें यही प्रूफ करना था बच्चों। सो dy व dx इज इक्वल टू log x अपॉन 1 प्लस x का होल स्क्वायर, log x का होल स्क्वायर। बच्चों होपफुली आपको टॉपिक समझ में आया होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आपका सीबीएसई का, इससे भी क्वेश्चन आते हैं, तो इस टॉपिक को अच्छे से तैयार कीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम अगली क्लास में, बाय।